हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है डायरी का एक पन्ना, जो हिंदी सीबीएसई क्लास 10 कोर्स बी का एक चैप्टर है, जो चैप्टर 2 है। और इसके लेखक है सीताराम से कसरिया। और मैंने उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जीवन परिचय जिसको कहते हैं। 26 जनवरी 1931। ओके, आपको हमेशा ये डेट याद रखनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में आपको सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यही इसी पेज पे मिलेंगे। मतलब आपको कहीं नेक्स्ट पेज या कहीं पे जाने की जरूरत है, सारी चीजें मैं वहीं पे डॉक्यूमेंट करके रखी हूँ। और साथ में आपको जो भी इसके मुहावरे हैं, 2 3 4 जो भी इस चैप्टर के मुहावरे हैं, वो मैंने लास्ट में डाल के रखा है। तो मैं क्या बता रही थी, 26 जनवरी 1931, इस डेट को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये डायरी का एक पन्ना। और मीनिंग ऑफ डायरी, डायरी वो होती है जो हम डेली रूटीन में लिखते हैं, उसका एक पन्ना है। ओके, उस दिन क्या क्या उन्होंने देखा था, क्या क्या उन्होंने कलकत्ता में रह के महसूस किया था, और उसके लिए क्या क्या उन्होंने तैयारी की थी, और अंग्रेजों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था उस दिन, कलकत्ता की क्या हालत हुई थी। तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति दोहराई गई थी। पुनरावृत्ति करना मतलब दोबारा करना। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस अपने हिसाब से सेलिब्रेट कर लिया था। तो 1931 आया तो दे आर लाइक रिपीट रिपीट कर रहे हैं कि हम इसको फिर से दोबारा दोहराएंगे। गत वर्ष अपना हिस्सा का मतलब क्या होता है, जो भी आप दे सकते हो, कुछ पैसे दे सकते हो, कुछ अपना सहयोग दे सकते हो, तो बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2,000 रुपए खर्च किया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे, उनके घर घर जाकर समझाया था। बार बार ये जो शब्द आ रहा है, अपने थे, अपने ऊपर था। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि वो समझते थे कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी काम करना है, प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, कार्यकर्ता जो भी उनके जो साथ जो काम करते हैं, उनके घर घर जाके उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करना, समझाना, मतलब एक्सप्लेन करना कि क्या हमको आज के दिन करना है या कल हमको क्या करना है। वो सारी चीजें उन्होंने किया था। क्यों? क्योंकि ही इज थिंकिंग दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े बाजार के प्राय मकानों को राष्ट्रीय झंडा फहराया रहा था। और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे, उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता, मतलब नयापन, न्यू मालूम होता था। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त गश्त करना, मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि पुलिस के कर्मचारियों का पहरा देना, एक प्रकार से बोलते हैं ना, पूरे पूरे सिटी में घूमते रहना। ओके, देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों, मतलब उस समय की जो मोटर डोर होती थी, मेटाडोर होती थी, गोरखे तथा सर्जक प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, ठीक है। ये कब की बात है? 1931 की बात है। तो 1931 में विकांत हमको इंडिपेंडेंट नहीं मिला था। तो ब्रिटिशर्स रूल था उस समय। तो ब्रिटिशर्स को जैसे ही पता चला था कि दिस ईयर ऑल्सो दे आर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे, ओके, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सारी व्यवस्था करके रखी थी। मतलब क्या था कि जितने भी पुलिस वाले थे, वो कलकत्ता को पूरी तरीके से बोलते ना कि गश्त कर रहे थे वहां पे। सब जगह पे पुलिस का ट्रैफिक जाम करके रखा था। बड़े बड़े पार्कों को उन्होंने घेर के रखा था, ताकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा ना हो पाए जिसका बोलते हैं ना कि जिसके लिए बोलते हैं ना कि एक प्रकार से कह सकते हैं, ब्रिटिश कुछ नहीं ऐसा चाहते थे कि कुछ ये सेलिब्रेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पेज। मॉन्यूमेंट, स्मारक, एक जगह जिसका नाम है मॉन्यूमेंट, के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर, मतलब सुबह से ही 6 बजे से पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। सुंदरनंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2 4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, राइट, आपको ये थोड़े नाम याद रखने पड़ेंगे। अविनाश बाबू कौन थे? तो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष थे। गुजराती सेविका संघ की कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सारी चीजें, तो जहां पर ये फ्लैग होस्टिंग होने वाली थी, झंडारोहण होने वाला था,
वहां पे पुलिस ने सुबह से ही उसको घेर लिया था ताकि लोग यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं ना सेलिब्रेशन ना कर सके, कोई भी कार्यक्रम ना कर सके। लेकिन ये सारी चीजें अपनी तरह चलती जा रही थी। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदरसा मदरसा बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्साह का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपनी भी फोटो का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्यतः पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। दिस इज द मेन पर्सन फॉर पूर्णोदास एंड पुरुषोत्तम। ही इज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि सब जगह का क्या माहौल था, क्या चल रहा था उस दिन पूरे कलकत्ता में। कब? 26 जनवरी 1931 की बात कही गई है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो सब अपने अपने जो भी स्कूल था वहां पे फ्लैग होस्टिंग कर रहे थे, झंडारोहण कर रहे थे। सबको बताया जा रहा था कि उत्साह का क्या अर्थ होता है। सब जगह फोटो उतारना उतारना मतलब फोटो क्लिक की जा रही थी ताकि एक एविडेंस रहे। हिस्ट्री में आज भी होगी कहीं ना कहीं, वो लाइब्रेरी में रखूंगी। तो ये सारी बातें वहां पे चल रही थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह पे स्त्री अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध व्यवस्था भोर में थी, वैसा करीब 1 बजे नहीं रही। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, रोकने के लिए कुछ ना करे। पर वह कब रुकने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां मतलब ग्रुप बनाना, समूह बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वाली डाली थी। दिस इज द पैराग्राफ। क्या है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सुभाष बाबू का जो जुलूस था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दी गई थी? तो पूर्णोदास पर थी। प्रबंध किस कौन कर रहा था? तो पूर्णोदास थे, जो एक व्यक्ति थे जो ये सारी चीजें देख रही थी। स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो स्त्री समाज अपनी तैयारी खुद से कर रही थी कि वो भी चाहती थी कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, वो भी इसमें भागीदारी करे, और वो अपनी जगह से जुलूस निकालकर मॉन्यूमेंट के पास पहुंचने वाली थी। जैसा प्रबंध मतलब जो व्यवस्था, जो मैनेजमेंट पहले डिसाइड किया था कि हम इतने बजे फ्लैग होस्टिंग करेंगे। इसके बाद सुभाष बाबू कौन? सुभाष चंद्र बोस की बात कही गई है। तो वो आएंगे, वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे, वो बोलते हैं ना कि शपथ लेंगे। ये सारी जो तैयारियां थी ये पहले थी, पहले चल रही थी। लेकिन वो जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया वो वैसी की वैसी नहीं रही। यहाँ पे एक वर्ड आता है, पुलिस अपना रंग ना दिखलाए। ये इससे एक क्वेश्चन बनता है कि पुलिस अपना रंग ना दिखलावे से क्या आशय बनता है। कि तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे कि सारी कलकत्ता वासियों ने फ्लैग होस्टिंग के लिए मॉन्यूमेंट के को बोलते हैं ना कि अच्छे से तैयारी कर ली थी, पूरे कलकत्ता को सजा दिया था। लेकिन अ, अपना रंग मतलब जो पुलिस है वो इन सबको रोकने के लिए मैदानों पर हजारों आदमियों को बोलते हैं ना रोक रही थी। और यही वो बात थी कि जो आज के समय में निराली थी। ठीक है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना ही चाहिए ओपन लड़ाई थी। ये आएगा ओपन लड़ाई का मतलब क्या होता है? ओपन लड़ाई का मतलब क्या था? 1 to 1। अभी तक कैसे लड़ाई चल रही थी कि बोलते ना कि हाँ हम जो भी करते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो जो भी करते थे चुपके चुपके करते थे, किसी को ब्रिटिशर्स को पता ना चले। लेकिन अब डायरेक्ट था, अब ओपन था। ठीक है। और आपको पता होगा कानून भंग महात्मा गांधी ने शुरू किया था कि जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है उसको हम तोड़ेंगे। ठीक है। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी। आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिलिंग की तरफ से नोटिस निकाल दिया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4 बजे 24 मिनट पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। मैंने इस पूरे पैराग्राफ को या फिर 4 लाइन को अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं। एक आता है पुलिस कमिश्नर का नोटिस और एक आता है काउंसिलर का नोटिस। तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस किसके द्वारा निकला गया था? तो वो ब्रिटिशर्स के सरकार के द्वारा निकला था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा निकला गया था कि अगर आपने कहीं पे भी फ्लैग होस्टिंग करते हो, अगर आप ग्रुपिज्म करते हो तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे। और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पहले से ही नोटिस दे दिया गया था। ठीक है। तो ये किसका नोटिस था? ये तो पुलिस कमिश्नर का नोटिस था। लेकिन जो काउंसिल का नोटिस था वो किसके तरफ से था? वो कांग्रेस कमेटी की तरफ से था या लोगों की तरफ से था। तो उनका क्या कहना था कि हम ठीक 4 बज के 24 मिनट में फ्लैग होस्टिंग करेंगे, झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है या क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा।
सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चलन देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मज्ञ गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। मैंने कहा, कौन थे इसका मेन, इसके जो भी बोलते हैं ना कि क्लैरिटा के मेन कौन थे यहाँ पे, फ्लैग होस्टिंग कौन करने वाले थे, तो सुभाष बाबू। तो सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? मॉन्यूमेंट तक आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि उनको 4:24 में वहां पे झंडारोहण करना था। तो 4:10 में जब वहां पर आए तो पुलिस ने उनके जुलूस को रोक दिया, उनके ऊपर लाठियां चलाई, उनको बहुत से लोग घायल हुए। घायल होना मतलब इंजर्ड हुए। और उसके बाद भी सुभाष बाबू नहीं रुके और वो आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, यह सब तो अपने सुनी लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोरों से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। देख न सकना। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पड़ रही थी। टिल यहाँ तक पहले एक्सप्लेन करते। सुभाष बाबू और मेरा कोई ज्यादा फासला नहीं था। जो अभी पहले मैंने बोला वो मैं सुना हुआ लिख रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए हम दोनों के बीच का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस है, वो मिट गया था। और मैंने देखा कि सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। और मैंने आंखों से देखा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखा, और ये भी देखा कि भयानक रूप से लाठियां चल रही थी। बहुत सारे यहाँ पे नाम दिया है कि जिनका सिर फट गया था, खून निकल रहे थे, तो जिसको देख पाना मुश्किल था। स्त्रियां क्या कर रही थी, वुमेन्स क्या कर रही थी, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी, घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत ही बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर थे, स्वयंसेवक जिसको कहा जाता है, वे अपने स्थान से लाठियां पकड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। जो वुमेन्स का ग्रुप था, जो स्त्रियों का जो संगठन था, या कह सकते जो स्त्रियों के वॉलंटियर्स थे, जो स्वयंसेवक, वो मॉन्यूमेंट पे चढ़कर प्रतिज्ञा पढ़ रहे थे, फ्लैग होस्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, सुभाष बाबू को अरेस्ट कर लिया गया। पकड़ लेना मतलब अरेस्ट, और उनको कहाँ लेकर गया गया? लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। मतलब उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, और वो जगह का नाम क्या? तो लाल बाजार लॉकअप। ठीक है, कुछ देर बाद भी जो स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से निकली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, फिर उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ में आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बढ़ गई। आपको ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन आएगा, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक पे। बहुत सारे क्वेश्चन जो एज इट इज ही मैं आपके सामने बोल रही हूँ। जुलूस बनाकर कहाँ जा रही थी? स्त्रियों का जो जुलूस था वो बहुत बड़ा होता चला गया। ठीक है, सबको ये लगा कि अब पुलिस थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी। ठंडी पड़ जाना मतलब कि अब वो लोगों को रोकेगी नहीं, डंडे नहीं चलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को उन्होंने मारा, लोगों को घायल किया, इंजर्ड किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही लाल बाजार लॉकअप तक उनको, मतलब सुभाष बाबू को जब लाल बाजार लॉकअप तक लाया गया, तो जो स्त्रियां थी वो उनके पीछे पीछे आते चली गई, और धर्म तल्ले के मोड़ में आकर उनका जुलूस टूट गया। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। वुमेन्स, जितनी भी वुमेन्स का जो ग्रुप था, वो सुभाष बाबू के पीछे पीछे चली गई, जहां पर उनको लाल बाजार में भी, उनको भी बोलते हैं ना कि लॉकअप में डाल दिया गया। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाया गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर अब इतनी तेजी से दौड़ा कि अपने ही आप गिर पड़ा, और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया, पर वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। पौन घंटा मतलब अराउंड 45 मिनट्स तक ये सारी चीजें चलती रही। लोगों को मारा गया,
लोग आगे बढ़ते चले गए और इनमें एक एक नाम आ रहा है विजिला गोयनका, जो कि उनके मित्र थे और दमदम जेल में भी उनके साथ रहे थे। लेकिन उनका उनकी क्या घटना बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको मारा गया, लेकिन वो रुके नहीं। अब उन्होंने बाद में क्या किया, स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए, जो स्त्रियों का ग्रुप था उसमें जाके शामिल हो गए और फाइनली वो अरेस्ट हो गए। गिरफ्तार होना मतलब लाल बाजार लॉकर में वो भी अरेस्ट हो गए। मदरसा भी पकड़ी गई, उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, मतलब गंभीर है। लाइक बोलते हैं ना कि उनकी जो कंडीशन है इज नॉट गुड और इंजर्ड है ज्यादा। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख और तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में 103 103 तक आ पहुंचे। इंजर्ड बहुत सारी वुमेन्स होती है और इतनी वुमेन्स अभी तक कोई भी बोलते हैं ना कि अगर कोई भी स्वतंत्रता के लिए जो भी कार्य हो रहा था तो इतनी वुमेन्स अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। इतना बड़ा बड़ा जुलूस नहीं था। इस समय बहुत बड़ा जुलूस हो गया था और सब के सब कहीं ना कहीं इंजर्ड हुई थी। और इनके सारों की बोलते हैं ना, इनकी कौन ट्रीटमेंट कर रहा था, तो डॉक्टर दास गुप्ता इनकी देख रेख कर रहे थे। देख रेख करना मतलब इनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। जो भी इंजर्ड थे उनको मलहम पट्टी करना और उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे, उनकी फोटो भी क्लिक करके रख रहे थे। तो कितने लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए थे, तो 103। ओके। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो घरों में चले गए थे वे अलग है। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया, मतलब मिट गया। और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत कुछ काम हो सकता है। ये तो वो लोग थे जो कि इंजर्ड होकर, मतलब बोलते हैं ना कि दास गुप्ता तक पहुंचे या हॉस्पिटल तक पहुंचे। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, जब अपने घर चले जाते हैं, ठीक है यार, हम अपने घर जाते हैं और अपने ही मतलब ना अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करते रहेंगे। उनकी संख्या का सही सही मालूम नहीं है। तो अराउंड 200, ओके, 200 मतलब 200 लोगों को इंजर्ड हुए थे उस दिन। और कितने लोग अरेस्ट हुए थे, कितने लोग को लॉकअप में डाला गया था, इसकी कोई बोलते हैं ना कि इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। वुमेन्स का पता है, लेडीज का पता है कि 105 लोगों को अरेस्ट किया गया था। अब ये जो लाइन आती है लास्ट वाली, आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि वह काम नहीं हो रहा है। ठीक है। वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए हैं कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। सी, ये लाइन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आशय स्पष्ट कीजिए। पूरी लाइन से आपसे पूछ सकते हैं कि आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ ये है कि बहुत दिनों से स्वतंत्रता की लहर अन्य देश के अन्य जगहों पे चल रही थी, लेकिन कलकत्ता इन सारी चीजों से अछूता था। लेकिन आज का जो मतलब आपको मैंने पहले ही कहा, 26 जनवरी 1931 के दिन जो हुआ, उसको देखकर लगता है कि नहीं, कलकत्ता वासी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। उनके मन में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की ललक है या चाहत है। और ये सारी चीजें जो उनके बोलते ना कि एक लोग सोचते थे कि कलकत्ता वाले कुछ नहीं कर रहे, कलंक था, वो आज क्या हो गया, धुल गया। मतलब आज के कारनामे को देखकर, आज के लोगों की बोलते ना कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण लोगों को लगने लगा था कि नहीं, कलकत्ता के लोगों में भी स्वतंत्रता प्राप्ति करने की जज्बा है, ललक है, चाहत है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये जो कलंक था वो आज बहुत कुछ वो मिट गया। ठीक है। तो ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे सारी चीजें आपको दिया है मैंने डॉक्यूमेंट में। पाठ में से दो ही मुहावरे हैं, वो यहाँ पे है ठंडा ठंडा पड़ना मतलब शांत होना, रंग दिखाना मतलब असलियत दिखाना। ये दो ही मुहावरे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और बाकी तो सब चीज आपके पास है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।